हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, इनके सिद्धांत के सभी बिंदुओं के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे हम आपको 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न इनसे संबंधित, जो कि कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये सीटेट नहीं बल्कि टेट स्टेट जैसे एग्ज़ामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए और प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, बात करें वाइगोत्स्की के जन्म की, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों 17 नवंबर 1896 को। 17 नवंबर 1896 को उनका जन्म हुआ था। मृत्यु उनकी हुई थी 11 जून 1934 को। इनका जीवन काल सिर्फ 37 सालों का रहा है। वह दोस्तों, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। चलिए उन पॉइंटों के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके अनुसार बालक का समाज जो विकास है वो समाज के द्वारा होता है। जहाँ पर आपको क्वेश्चन में सामाजिक विकास का सिद्धांत आ जाए, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत आ जाए, वहाँ पर कौन सही होगा? वाइगोत्स्की ऑप्शन सही होगा। दूसरा पॉइंट है, सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरप्रेशन के द्वारा बालक ज्ञान व अनुभव को प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा विचारों या भाषा का विकास करता है, अर्थात वह भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। ये देखिए कुछ फिगर हैं। इनके अनुसार क्या था, जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है और सांस्कृतिक और भाषा सब आपस में मिलकर ही होते हैं। समाज में जब बालक होता है और समाज की संस्कृति के द्वारा वह भाषा का अपना निर्माण करता है। और जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी समीपस्थ विकास का सिद्धांत, तो क्या होता है? मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि इतना जो है सीमित ज्ञान को रखता है, इसके आगे वो नहीं जानता है, किसी समस्या में फंसा हुआ है। और ये मान लीजिए क्या हो गया, ये मान लीजिए कि किसी की हेल्प है, ये किसी वयस्क की या इस बालक से बड़े किसी अध्यापक या बड़े किसी की ये हेल्प हो गई, तो उसने यहाँ तक सीख लिया। तो यही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वो इतना जानता था लेकिन किसी की हेल्प से वो यहाँ तक पहुँच गया, तो यही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मान लीजिए आगे ये दिखाया गया है इसके फोल्डिंग के बारे में। ये मान लीजिए कोई बच्चा है जो साइकिल के बारे में बिल्कुल नहीं चलाना जानता है, लेकिन वो अपनी मम्मी की सहायता से साइकिल को चला लेता है। अब इसके बाद साइकिल जब मम्मी छोड़ दी, उसको पकड़ना छोड़ दी हैं, फिर भी वो अपना साइकिल चला ले रहा है। तो यही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि एसके फोल्डिंग, जिसको कहते हैं MKO मोर नॉलेजेबल अदर। अब इनके अनुसार क्या था, वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 प्रारूपों की चर्चा की है। तो कौन कौन से प्रारूप थे? एक था सामाजिक वाक यानी कि सोशल स्पीच। ये क्या होता है? वह जो संपर्क स्थापित करने के लिए, अन्य के साथ संवाद स्थापित करने के लिए सामाजिक बात कही जाती है। यह जन्म से 2 वर्ष तक के लिए मानी गई है। वहीं आत्म बातचीत या आत्म साक्षात्करण क्या होता है? आत्म बातचीत बालकों को स्वनिर्देशन में सहायता प्रदान करती है। आंतरिक संभाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच, यह बच्चों में 3 से 7 वर्ष तक के बीच होती है। इसमें बच्चे आपस में या अपने आप अकेले में बातचीत करके सीखते हैं। फिर वह बिना स्पष्ट बोले ही कई कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। आत्म बातचीत बच्चों को स्वनिर्देशन में सहायता करता है। वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर क्या है? यह भी कई बार पूछा गया है कि आखिरकार दोनों लोगों के जो है सिद्धांतों में अंतर क्या है। वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक में विचार पहले तथा भाषा बाद में आती है। ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। जो वाइगोत्स्की हैं इनके अनुसार क्या होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। जबकि पियाजे के अनुसार क्या होता है? पियाजे के अनुसार बालक में भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। परंतु वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांतों का निष्कर्ष यही है कि
विचार और भाषा एक दूसरे पर ही आधारित होते हैं। कुल मिलाकर यही कहना, ये निष्कर्ष निकलता है दोनों लोगों के सिद्धांतों से कि भाषा और विचार दोनों एक दूसरे पर आधारित होते हैं। दोस्तों वाइगोत्स्की जो हैं, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, जबकि पियाजे विकास का जो है आधार आयु को मानते हैं। वाइगोत्स्की किसको मानते हैं? सामाजिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक को मानते हैं, जबकि जो पियाजे जी हैं, पियाजे साहब, वो आयु को जो है आयु को आधार मानते हैं। आगे बात करते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार जैविक कारक मानव विकास में बहुत ही कम भूमिका निभाते हैं। जैविक कारक जो होते हैं वो मानव में बहुत कम भूमिका निभाते हैं, जबकि सामाजिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत पियाजे का सिद्धांत जैविक तथा विकास अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीधा क्या होता है कि जो बच्चा होता है, मानव का विकास होता है, उसमें सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन जो जीन पियाजे ने कहा था वो उन्होंने कहा था कि जैविक तथा जो है विकास अधिगम में जो है अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था दोनों लोगों के सिद्धांत में अंतर। अब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न का क्या है? पहला प्रश्न कहता है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार तो क्या सही होगा? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बी ऑप्शन कहता है यदि बच्चे कम उम्र में सार सामग्री प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे अमूर्त शब्दों में सोचते हैं। या फिर ऑप्शन सी कहता है वह निर्देशित भाषण पाठ में सबसे निचला चरण है। या फिर ऑप्शन डी कहता है बच्चा विभिन्न क्षेत्र में सोचता है और संपूर्ण दृष्टिकोण नहीं लेता है। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, सामाजिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो जो वाइगोत्स्की जी हैं कह रहा है कि किस कारक पर ये बल देते हैं। तो क्या देते हैं, किस पर देते हैं? क्या अनुवांशिक पर देते हैं, सामाजिक पर देते हैं, नैतिक पर देते हैं, या फिर शारीरिक पर देते हैं? तो वाइगोत्स्की किस पर बल देते हैं? ये देते हैं सामाजिक पर। वहीं जीन पियाजे अगर पूछता तो जीन पियाजे जो होता है वो आंशिक या आंशिक पर बल देते, अनुवांशिक पर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाते भी हैं। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? यह वाइगोत्स्की का है, वाइगोत्स्की का है ये विचार। और जीन पियाजे के अनुसार भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो क्वेश्चन ये है 4 नंबर। पहला ऑप्शन कहता है, ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तीकार देना। बी ऑप्शन कहता है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। या ऑप्शन डी कहता है उन बच्चों की संगत में सर्वश्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्धांक उनके बुद्धिलब्धांक से कम होता है। या फिर कह रहा है कि ऑप्शन डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी बताएं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? तो ऑप्शन ए कहता है वह स्वनिर्देशिक वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। ऑप्शन बी कहता है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं होते हैं। ऑप्शन सी कहता है सांस्कृतिक और भाषा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी कहता है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है भाषा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संस्कृति और भाषा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो क्या है ये? चार्ल्स डार्विन से, B.F. स्किनर से, पावलोव से, या फिर लेवाइगोत्स्की से? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? लेवाइगोत्स्की के अनुसार जो सांस्कृतिक रूप होता है ये, जहाँ पर
सांस्कृतिक या सामाजिक मिल जाएगा, वहाँ पर लेवाइगोस्की ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है कि वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक भिन्नता क्या है। क्या ऑप्शन ए कहता है बच्चों को एक पालन पोषण में परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। ऑप्शन बी कहता है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। ऑप्शन सी कहता है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर ऑप्शन डी कहता है व्यवहारिक सिद्धांतों की आलोचना। तो भाषा और विचार के बारे में जो है इनका दोनों लोगों का मत अलग है, भाषा और विचार के बारे में, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने कहा कि भाषा पहले आती है विचार बाद में आते हैं, वही वाइगोस्की का कहना है कि आपके विचार पहले आते हैं भाषा बाद में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। क्या विकास अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाता है, या फिर विकास अधिगम का समर्थन है, या फिर विकास अधिगम से स्वाधीन है, या फिर अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस क्वेश्चन का जो जवाब है आंसर उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न कहता है वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा की है। तो किस पर की है, क्या सामाजिक पर की है, सांस्कृतिक पर की है, या जैविक पर की है, या भाषाई पर की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैविक की उपेक्षा की है इन्होंने। अगला प्रश्न है एक बच्चे की भाषा के विकास दूसरे के साथ संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो ये है वाइगोस्की का। ये किसका कारक है, ये वाइगोस्की का है। अगला प्रश्न है अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, फिर भी वह वयस्क या साथी के साथ जो है मार्गदर्शन के उसकी उपस्थिति में इस काम को कर लेती है। इस मार्गदर्शन को आप क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे, पूर्व क्रियात्मक सिद्धांत, या फिर पार्श्वकरण, या फिर सहारा देना, या फिर समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ये हो जाएगा आपका इसके फोल्डिंग, ये हो जाएगा समीपस्थ विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं किसके द्वारा सीखते हैं, परिपक्व होने पर, अनुकरण करने पर, जब पुनर्बल प्रदान होता है, या फिर वयस्कों या समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा वयस्कों व समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके जो है बच्चे सीखते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ क्या करके जो है बहुत कुछ सीख लेते हैं। क्या मारपीट करके, अनुकरण करके, अंतःक्रिया करके, या प्रतियोगिता करके। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अंतःक्रिया करके। जो बच्चे हैं वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीख लेते हैं। अगला प्रश्न वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो किसको पृथक नहीं किया जा सकता है, क्या पुनर्फलन को उसका सामाजिक संदर्भ से, या फिर व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, या फिर अवबोधन तथा अवधात्मक प्रक्रियाओं से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, उनके सामाजिक सिद्धांत से। वाइगोस्की के अनुसार पृथक नहीं किया जा सकता है, क्या नहीं, तो हो जाएगा उनके सामाजिक संदर्भ से। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसके अनुसार, क्या बंडूरा, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, या फिर पियाजे। तो इसका सही जवाब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।